कराची सर्कुलर रेलवे को मॉडर्न बनाएंगे। लो हो गया काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलानी स्टेशन से बिल्कुल करीब में और एफडब्ल्यूओ ने एक बिल आखिर कराची सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू कर दिया है। फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वफाकी वजीर असद उमर साहब ने कहा था कि हम जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे को मॉडर्न बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया है। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो बात कही है उसके ऊपर अमल दरामद किया है, जैसे कि ग्रीन लाइन मनसूबे की बात करें, मॉडर्न नालों की बात करें, फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इसके अलावा जो K4 मनसूबा है उसकी बात करें, और बिल आखिर पाँचवा बड़ा मनसूबा जो कि कराची सर्कुलर रेलवे है उसके मुतालिक जो है वो अब ग्राउंड पर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम कराची वालों के लिए जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा लेकर आएंगे, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होंगी, तकरीबन कोई 22 लूप लाइन होगी जो पैदल चलने वालों के लिए और ट्रैफिक के लिए जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बेशुमार लोग ये कह रहे थे जी कराची सर्कुलर रेलवे तो चला दी, इससे लोकल ट्रांसपोर्ट बड़ा जो है वो मसला कर रही है। मगर अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो कराची सर्कुलर रेलवे मॉडर्न का जो नाम दिया गया है, मॉडर्न से मुराद ये है कि 22 लूप लाइन स्टेशन होंगे, मुख्तलिफ अंडर पासिस होंगे, मुख्तलिफ ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको बगैर मुतासिर किए हर 5 से 10 मिनट में इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें हैं उसका आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहे। 43 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक है जो कि अब उसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया है। पहले मरहले में इस पूरे रोड को क्लियरिटी किया जा रहा है, मतलब पूरा साफ़ किया जा रहा है, झाड़ियाँ हटाई जा रही हैं, जो ट्रैक हैं बोसीदा ट्रैक हैं उनको जो है वो मरम्मत का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। अभी जो काम शुरू हुआ है उसके मुतालिक मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, मगर थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेन के बारे में समझाना आपको बड़ा ज़रूरी है। ये वो मनसूबा है जो कि आपका चलेगा सिटी स्टेशन से लेकर घूमता हुआ लियारी, बल्दिया, शाह लतीफ़ और उसके बाद मंगोपीर, और उसके बाद फिर साइड एरिया से होते हुए औरंगी स्टेशन के बाद जो है वो लियाकताबाद, यासीनाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, और इसके अलावा यहाँ से होता हुआ मेन गुलशन के पास आएगा गिलानी स्टेशन, और गिलानी स्टेशन से होते हुए गुलिस्तान जौहर, कराची यूनिवर्सिटी और होते हुए घूमते हुए यानी कि डिग रोड पर, यानी कि जो डिग रोड का जो स्टेशन है वहाँ जाकर जो इख्तिताम होगा, और उसके बाद दोबारा से घूमकर गाड़ी सिटी स्टेशन की तरफ जाएगी। ये एक 43 किलोमीटर का पूरा एक ट्रैक है जिसको कराची सर्कुलर रेलवे मॉडर्न का नाम दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी और इस मनसूबे को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेशन बनाए जा रहे हैं, यानी कि 30 स्टेशन बनाए जाएंगे और उन स्टेशनों में तिजारती सरगर्मियाँ का भी जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा, यानी कि लोगों को जो है वो मौके फराहम किए जाएंगे कि वो स्टेशन पर तिजारती सरगर्मियाँ करें ताकि इस मनसूबे को जो है वो कामयाब बनाया जा सके। जबकि किराए की अगर मैं बात करूँ तो 35 रुपये से लेकर 70 रुपये तक जो है वो इसका किराया एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रेनें जो होंगी वो पुराने तर्ज पर नहीं बल्कि नए तर्ज पर बनाई जाएंगी। इसके तमाम ट्रैक को जो है वो असर नो दोबारा से बहाल किया जाएगा। ओवरहेड और अंडरपासेस बनाने के बाद जो लोकल आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो बगैर किसी डिस्टर्ब हुए अपनी राह पर जो है वो गामजन हो जाएगा। तो आइए मजीद थोड़ा सा कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में बात करते हैं। आइए मजीद आगे। कराची सर्कुलर रेलवे के मुताबिक लोग क्या कहते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन का मंसूबा जो है वो चला दिया, उसके बाद मॉडर्न नाले बनाने का काम शुरू हो गया है, इसके अलावा KCR के ऊपर अब बिल आखिर हम देख रहे हैं कि काम का आगाज़ हो चुका है। क्या कहेंगे, पुरानी सर्कुलर रेलवे में भी आप बैठे थे, अब जो सर्कुलर रेलवे बनने जा रही हैं खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हैं हम, इसलिए कि हम जब छोटे थे तो इस ट्रेन के अंदर सफ़र करते थे और हमारे लिए लांडी कोरंगी जाना बहुत आसान होता था। अब जो है ना ऐसी पोजीशन हो गई, एक तो यहाँ की आबादी बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, और दूसरे KCR का ही सिलसिला ही ख़त्म हो गया, आस्ता आस्ता करके एक सियासत के तहत ख़त्म कर दिया गया। ठीक है सर, अब तो मॉडर्न ट्रेनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जाएंगी और 43 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है जो कि दोबारा बहाल होगा। इसमें यकीनन फिर इंक्रोचमेंट का भी खात्मा होगा। क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम हमारा कराची का बड़ा ख़राब है, इसके बनने से लोग खुश होंगे?
बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि एक तो ये बेहतरीन यानी कि इतनी अभी 2-2.5 करोड़ के करीब आबादी है। अब इसकी वजह से जो है ना ये ट्रेन अभी बहुत ज़्यादा चलेगी। पहले तो फिर भी थोड़ा खसारा होने का ख़तरा था, लेकिन अभी बिल्कुल खसारा होने का ख़तरा नहीं था, क्योंकि हम सिटी से अगर ये रेलवे स्टेशन रेल चलती थी ना, तो सीधा यहाँ से ये लियाकताबाद से होती हुई गिलानी रेलवे स्टेशन हम कराची यूनिवर्सिटी जाते थे। तो हम तो घर से लियाकताबाद से भी ट्रेन में बैठते थे, सीधे कराची यूनिवर्सिटी भी उतर जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ये रोड भी नहीं थे इस साइड पर। देखिए आपने बात सुनी कि पुराने लोग कितना इससे फ़ायदा उठाते थे और अब मुस्तकबिल में भी इमरान खान साहब की मेहरबानी के बाद जो है वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं मेन गुलशन में और 13D के पास खड़ा हुआ हूं और इस जगह पर जो आप जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त देख रहे हैं इनका अल्टरनेट दिया जा रहा है, क्योंकि जब भी तरक्याती काम होते हैं पहले अल्टरनेट को सोचा जाता है। तो अभी इस वक्त जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो ट्रैफिक आपका आ रहा है जा रहा है, इनको अल्टरनेट रास्ता देना है, जो कि आगे से ट्रैफिक को अल्टरनेट रास्ता दिया जाएगा और घूम के लोग जो है वो ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जबकि ये जो हिस्सा है जो मेन जहाँ पर ट्रैक आप देख रहे हैं इसके पास अंडरपास बनाया जाएगा। मतलब कराची सर्कुलर रेलवे का जो मेन फोकस है वो ये है कि ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस बनाना, ताकि लोकल ट्रांसपोर्ट को जो है वो मसला पैदा ना हो। हर 5-10 मिनट बाद जो है वो ट्रेनें आपकी चलती रहें। योमिया मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रेन यानी कि जो आएंगी तो उसके बाद 4.5 लाख लोग मुसाफिर जो है वो इसमें सफरी सहूलियात कर सकेंगे। और ये यकीनन कराची में जब ये ट्रेनें चलेंगी तो उसके बाद अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि पहले जो आबादी थी तब भी लोग इससे फ़ायदा उठाते थे और अब आपकी जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। ये मंसूबा 3 साल में कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो है वो मुकम्मल करना है और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये मंसूबा शुरू किया है तो यकीनन चूँकि इसमें FWO का बड़ा अहम किरदार है और जब भी FWO किसी मंसूबे के ऊपर हाथ डालती है तो नामुमकिन मंसूबा जो है वो मुमकिन हो जाता है। तो मॉडर्न नालों की अगर बारे में बात करें तो वो भी बड़े ख़राब हालत में मौजूद थे। उसके ऊपर जब FWO ने काम किया तो यकीनन उन नालों को मॉडर्न बनाया गया। महमूदाबाद का नाला आप देख लें कि कितना खूबसूरत और शानदार नाला जो है वो बनाया गया है। और इसके अलावा अब कराची सर्कुलर रेलवे पर पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब उस काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। और ये अगर आप देखें इस वक्त जो बोसीदा ट्रैक थे सारे हटा दिए हैं, पीछे सारे नए ट्रैक पड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही जब वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो ये मेन 13D पर अंडरपास बनेगा और ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट है जहाँ पे अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज बनाने। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं गुलशन में मौजूद हूँ और इंक्रोचमेंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से कराची सर्कुलर रेलवे पे बहुत सारी इंक्रोचमेंट हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ। अब चूँकि ट्रेन को चलाना है और इसको अच्छे अंदाज में चलाना है तो इसलिए मज़ीद इंक्रोचमेंट का जो है वो खात्मा करना होगा, जिस पर हमने देखा कि गुलशन में जो है वो इंक्रोचमेंट के यानी कि जो इंक्रोचमेंट कायम है उसको खाली करने के जो है वो नोटिस दे दिए गए हैं। 13D के पास जो फर्नीचर मार्केट है जो कि साथ ही है उनको भी नोटिस जारी किए हैं कि जी आप भी अपना अपना जो भी जो इंक्रोचमेंट कायम थी वो फौरी तौर पर जो है वो खाली कर दें। इसके अलावा हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। निसार अहमद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ में होते हैं और ये सुपरवाइज़र हैं यहाँ के। निसार भाई क्या कहेंगे, बिल आखिर काफ़ी दिनों बाद जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे के काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, अब ये सिलसिला जो है वो रुकेगा तो नहीं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्तन फ़क्तन हमारे KCR के प्रोजेक्ट को बहुत आप अपडेट करते रहते हैं और इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती रहती है। तो जी बाज़ाब्ता 13D फाटक जो गुलशन इकबाल पे मौजूद उसका काम शुरू हो चुका है। ये पहले मरले में हम जो ये पुराना ट्रैक है इसको डिसमेंटल करके वे बन दे रहे हैं। यहाँ की ट्रैफिक को जब मुतबादल रास्ता होगा जब तक हमारा अंडरपास का काम ख़त्म हो, तो हमने बाकायदा ये स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ही प्रॉपर इसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। निसार भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कराची सर्कुलर रेलवे का काम जो लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे जी क्या हुआ, अपडेट दें, तो अब इंशाल्लाह आपको जो है वो अपडेट मिलती रहेगी। और जिस तरीके से काम का सिलसिला शुरू हुआ है तो यकीनन ये 3 साल के बाद मुकम्मल होकर ही ख़त्म होगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।